इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। पिछले श्लोक में हमने वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी आप्त के अन्य नामों पर चर्चा की, जिन नामों का उल्लेख परम पूज्य आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरंड श्रावकाचार में किया है। अब एक प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष उत्पन्न होता है कि राग के बिना उपदेश का होना कैसे संभव है, क्योंकि जिसके प्रति हमें राग का भाव होता है लोक में, उसी को हम करणीय और अकरणीय का या ग्रहण करने योग्य और त्याग करने योग्य बातों का विधान करते हैं। तो वीतरागता के साथ उपदेश या देशना कैसे बन सकती है, इसी बात का कथन अब इस श्लोक में कर रहे हैं कि राग के बिना किस प्रकार तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि खिरती है या उनकी दिव्य देशना होती है। इस बात का कथन करने के लिए ही रत्नकरंड श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस श्लोक की रचना की है। अनात्मार्थम बिना रागै शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनं शिल्पिकर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। अनात्मार्थम बिना रागै शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनं शिल्पिकर स्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षते। इस श्लोक में आचार्य प्रवर श्री समंतभद्र स्वामी ने एक उदाहरण के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि राग का अभाव होने पर भी वीतराग सर्वज्ञ प्रभु हित का उपदेश प्रदान करते हैं। वे कह रहे हैं कि शास्ता अर्थात सच्चे देव वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी प्रभु रागै विनः, राग के बिना, यहां भी ध्यान रखना राग शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया, अर्थात किसी भी प्रकार के राग के बिना कोई राग
किसी भी प्रकार का उनके पास है नहीं। फिर भी अनात्मार्थम, आत्मार्थम मने अपने प्रयोजन के लिए। एक ये भी होता है कि दूसरे के प्रयोजन के लिए नहीं, अपने प्रयोजन के लिए हम कोई कार्य कर रहे हो तो अपने प्रयोजन के लिए भी नहीं, अनात्मार्थम, आत्म प्रयोजन के बिना, अपने प्रयोजन के बिना, स्वतः हितम, सज्जनों के या भव्यों के लिए हितकारी बात का वो शास्त्री माने कथन करते हैं। शास्ता किसी भी प्रकार के राग के बिना, अपने प्रयोजन के बिना भी भव्य जीवों के लिए हितकारी बातों का कथन करते हैं। जब राग नहीं तो कथन कैसा? क्यों? एक उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं कि शिल्पी कर स्पर्शात, शिल्पी के कर माने हाथ के, स्पर्शात माने छूने मात्र से, स्पर्श से। जैसे कोई नगाड़े को बजाने वाला व्यक्ति, शिल्पकार, नगाड़े पर जैसे ही अपने हाथ का स्पर्श करता है तो उस स्पर्श के कारण ध्वनन, शब्द करता हुआ, ध्वनि करता हुआ वो मूर्जः माने मृदंग किमपेक्षिते, क्या चाहता है? अर्थात जैसे वो किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता है, वैसे ही भीतराग सर्वंग हितंकर प्रभु भव्य जीवों का संपर्क पाकर, उनके संपर्क से, भव्य जीवों की उपस्थिति मात्र से उपदेश उनका खिरने लगता है, दिव्य ध्वनि उनकी होने लगती है, दिव्य देशना उनकी होने लगती है। जिस प्रकार से वो नगाड़ा, वो वाद्य यंत्र जिस पर शिल्पी का हाथ स्पर्श होने से एक आवाज निकलती है, वो स्वतः निकलने लगती है। उस आवाज को निकालने के लिए उस मृदंग की, मुरज की या नगाड़े की किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती। राग के बिना और अपने प्रयोजन के बिना जैसे वह आवाज उत्पन्न होती है, उसी प्रकार भव्य जीवों के निमित्त से, भव्य जीवों के संपर्क से तीर्थंकर प्रभु की भी दिव्य ध्वनि खिरने लगती है। यहाँ एक शब्द पर ध्यान देना, सतोहितम, पहले भी शब्द आया था सत्व, हमने अर्थ किया था जीवों को, भव्य जीवों को। तो वो भव्य जीवों को यहाँ सत का अर्थ तो सज्जन है, यहाँ द्रव्य के लक्षण वाला जो सत है वह अर्थ नहीं है, क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। उन अनेक अर्थों में जिस प्रसंग में जिस अर्थ का ग्रहण करना है, उस प्रसंग में उसी अर्थ का ग्रहण अभीष्ट होता है। इसलिए यहाँ सत शब्द से सज्जन अर्थात भव्य ऐसे पुरुष जिनमें आत्म कल्याण की, मोक्ष प्राप्ति की योग्यता है, उनका ग्रहण करना चाहिए। तो पूरे श्लोक का अर्थ ये हुआ कि शास्ता अर्थात वीतराग सर्वज्ञ प्रभु जो हित का उपदेश देने वाले हैं, वे राग ही बिना, किसी भी प्रकार के राग के बिना, अनात्मार्थम सतः हितम, भव्यों के लिए हितकारी, शास्ति अर्थात उपदेश देते हैं, देशना देते हैं। वो स्वतः उपदेश होता है,
स्वतः देशना होती है, क्योंकि ना तो किसी के प्रति राग के कारण है और ना उसमें अपना उनका कोई प्रयोजन है। किस प्रकार होती है, तो उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई बाजा बजाने वाला व्यक्ति जब मृदंग को स्पर्श करता है तो उस मृदंग से होने वाली ध्वनि शिल्पिकर स्पर्शात, शिल्पी के हाथ से स्पर्श होने के कारण ये स्पर्शान में जो ना आया है वो आगे माँ आने के कारण अनुनासिक ध्वनि हुई है। वस्तुतः वो पंचमी का रूप है। तो शिल्पिकर स्पर्शात, शिल्पी के हाथ के स्पर्श से, ध्वनन माने शब्द करता हुआ, ध्वनि करता हुआ, मूर्जाह माने मृदंग, किम अपेक्षते, क्या चाहता है, अर्थात कुछ भी नहीं चाहता है, अर्थात ना उसकी अपनी अपेक्षा है, ना जिनको वो ध्वनि सुनाई पड़ रही है, ना उनके प्रति उसका कोई राग है। तो जैसे बिना राग के, बिना आत्म प्रयोजन के वह मृदंग ध्वनि करता है, उसी प्रकार बिना राग के और बिना प्रयोजन के सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी प्रभु तीर्थंकर भगवंत भी ध्वनि करते हैं, अर्थात उनकी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। उसी को हम दिव्य ध्वनि के रूप में, उनकी देशना के रूप में या उनके उपदेश के रूप में जानते हैं। तो इस श्लोक में आचार्य श्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जो दिव्य ध्वनि खिलती है उस दिव्य ध्वनि में राग का सर्वथा अभाव है और आत्म प्रयोजन का भी अभाव है। भैया जी, यहाँ बीतराग भगवान तो जीव हैं, तो उनकी तुलना अजीब अर्थात मृदंग से क्यों की गई? आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न यहाँ उपस्थित किया कि बीतराग भगवान तो चेतन है और मृदंग अचेतन है, तो चेतन की अचेतन से तुलना क्यों की गई है? एक बात बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता है कि उदाहरण या दृष्टांत हमेशा एक देश होते हैं और वो समझाने के लिए आते हैं, वो उनकी समानता का कथन नहीं करते हैं। उदाहरण के रूप में उसे इस प्रकार से समझें कि जब हम कोई भी उदाहरण देते हैं तो उसका सपक्ष हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीव का सपक्ष जीव को ही नहीं बनाया जा सकता है। तब हम क्या करते हैं कि समझाने के लिए कोई उदाहरण देते हैं, इसी को हम उपलक्षण कहते हैं। दो बातें समझ लें, एक स्वरूप होता है जो केवल उसी वस्तु में पाया जाता है, दूसरा लक्षण होता है जो उसके बाह्य चिन्ह होते हैं जिनसे उसे जाना जाता है, और एक उपलक्षण होता है जिससे उसे समझाया जाता है। समझाने के लिए उपलक्षण लिया जाता है। जैसे किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति का मकान कौन सा है, और समझाने वाले ने कहा कि काकवत देवदत्तस्य गृहम, जिस पर कौआ बैठा है वो देवदत्त का घर है। अब आप वहां पहुंचे, जब तक कौआ उड़ गया तो अब वो देवदत्त का घर रहेगा कि नहीं रहेगा? देवदत्त का घर तो तब भी है केवल इतना समझाने के लिए कि कौआ बैठा है वो देवदत्त का घर है, इतने समझाने के लिए मात्र उदाहरण आया।
अब कौवे की और घर की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो तुलना जब भी होती है वो केवल समझाने के लिए उदाहरण आता है। वो उदाहरण समान हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि अब हम आप्त की अगर समानता दूसरे आप्त से दिखाएं तो वो बात समझाई नहीं जा सकती है। इसलिए ये उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार अपेक्षा के बिना, राग के बिना उस शिल्पी के कर के स्पर्श से वो मृदंग ध्वनि करता है, ध्वनन शब्द भी वही लाए, वो ध्वनि करने लगता है, वैसे ही भव्य जनों के संपर्क से उनके हित के लिए तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि होने लगती है। वो स्वतः होने लगती है, उसके स्पर्श मात्र से। जैसे उसका निमित्त मिला तो वो ध्वनि होने लगी मृदंग की, वैसे ही भव्य जनों का जब संपर्क मिलता है तो उस संपर्क से तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि होने लगती है। उदाहरण को हमेशा एक देश में घटाना चाहिए, सर्व देश में कोई भी उदाहरण कभी भी घटित नहीं होता है, क्योंकि ये उपलक्षण है, उसका लक्षण भी नहीं है। लक्षण तो है वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, ये सच्चे देव का लक्षण है। और आप तत्व ये उसका स्वरूप है। उसे बाहर हम कैसे जानते हैं सच्चे देव को? भीतरागी है तो सच्चा देव है, सर्वज्ञ है तो सच्चा देव है, हितोपदेशी है तो सच्चा देव है। एक लक्षण भी अगर दिखाई दे रहा है तो बाकी दोनों लक्षण भी उसके साथ अन्योन्याश्रित होके रहे हैं, भले ही वो हमें प्रतीति का विषय बन रहे हों या नहीं बन रहे हों, ऐसा हमें समझना चाहिए। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री